हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज भारतीय शेयर बाजार ज़बरदस्त कल तेज़ी के बाद अच्छा खासा गिरावट के साथ गैप के साथ ओपनिंग हुआ। निगेटिव में था आज मार्केट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग हुआ इसका, देन सडनली अप में चला गया, फिर उसके बाद अप गया, फिर डाउन हुआ, देन आप देखिए अप हुआ, फिर उसके बाद डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर डाउन, देन अप, फिर डाउन, फाइनली क्लोजिंग माइनस के साथ हुआ। 71 पॉइंट मामूली गिरावट के साथ आज भारतीय शेयर बाजार क्लोजिंग लिया। आज बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, भारी उतार चढ़ाव भरा मार्केट था। बुल्स एंड बियर्स का बहुत टेंशन देखने को मिला आज स्टॉक मार्केट में। कल सडनली अचानक से तेज़ी था, ज़बरदस्त बाइंग था। आज उसी का अपोजिट बोला जा सकता है। यही स्टॉक मार्केट है, कब पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सारे डेटा, सारे एनालिसिस, सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं जब शेयर बाज़ार अपना चाल दिखाता है। कोई प्रेडिक्शन, कोई एनालिसिस कुछ काम नहीं आता। बाज़ार अपने मूड से चलेगा। कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो साइंस से ऊपर जाएगा, निगेटिविटी थोड़ा सा मिलेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो यही स्टॉक मार्केट है, सारा दिन आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलने वाला। यही उतार चढ़ाव ऐसा ही चलेगा, लेकिन फाइनली मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये चीज़ याद रखिएगा, कितना भी उतार चढ़ाव आए लेकिन मार्केट ऊपर की ओर ऊपर ही ट्रेड करेगा। नीचे गिरेगा लेकिन उसी रफ्तार से, दुगनी रफ्तार से ऊपर जाता है। आज हम कुछ देखेंगे इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कुछ टॉप गेनर्स जिसने अगेंस्ट द मार्केट जाके अब अच्छा खासा परफॉर्म किया। सबसे पहला बी राइट रियल इस्टेट, 20% का सर्किट मार दिया। स्टॉक ज़बरदस्त स्टेट कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक है। त्रिभुवन भीमजी जेवरीज जेम वाला स्टॉक है, 20% का तेजी। अवेलेबल फाइनेंस 20% का तेजी। द्रोणाचार्य रियल इनोवेशन 20% का तेजी। ये ड्रोन वाला स्टॉक है, इसको तो ज़रूर रडार पे रखिएगा। आने वाले समय में ड्रोन डिमांडिंग रहने वाला है और ड्रोन का ही डिमांड आगे रहेगा, तो ये स्टॉक को फोकस पे ज़रूर रखिएगा। आने वाले समय का मल्टीबैगर रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है ये। वर्टुअस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स 17% का बढ़िया तेजी। HP कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स 16% का तेजी। CJ फाइनेंस 15% का तेजी। समृद्ध फार्मा कैम 14% का तेजी। जुबिलियंट फार्मोआ 12% का बढ़िया तेजी। फार्मा वाला स्टॉक बहुत दिन के बाद स्टॉक में रैली आई है। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 300, 350, 400 के आसपास चला गया था, वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी दिखाते हुए 1173 पे ट्रेड कर रहा है। GCI हाउसिंग फाइनेंस 13% का तेजी। फाइनेंस वाले स्टॉक को फोकस पर रखिएगा, क्योंकि आजकल सारा चीज़ फाइनेंस हो जाता है और इजली फाइनेंस होता है। और एक डेटा के अनुसार हम भारतीय जो अधिकतर क्रेडिट कार्ड का लोन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, मतलब उस पर डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और जो फाइनेंस है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लाखों करोड़ों का कर्ज एक बन चुका है एक डेटा के अनुसार। तो ये स्टॉक लोग को तो फ़ायदा होगा, बट सर्वाइवल तो मैन को करना है। नेक्स्ट है ऑप्टिमस फाइनेंस 10% का तेजी, अगेन फाइनेंस वाला स्टॉक। रिफैक्स इंडस्ट्रीज 10% का सर्किट। आशियाना हाउसिंग 10% के आसपास। डायनाविजन 10% के आसपास। एडलिस फाइनेंस 10%। ई पैक ड्यूरेबल 9.3 का तेजी। टाइम टेक्नोप्लास्ट 9.26 का तेजी। गोल्डियम इंटरनेशनल 8 पॉइंट का तेजी। PTC इंडिया कंस्ट्रक्शन वाला स्टॉक ज़रूर रडार पर रखिएगा, 8.8 का बढ़िया तेजी। IIFL फाइनेंस 7% का तेजी। ऑप्टिमस फाइनेंस 10% का तेजी। होम फर्स्ट फाइनेंस 7% का तेजी। स्टील कास्ट 6% का तेजी। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ 7% का तेजी। आप देख रहे कितना फाइनेंस वाला स्टॉक लगातार आ रहा है, उनमें तेजी बना हुआ है आज के दिन में। आर सिस्टम इंटरनेशनल 6% का तेजी। मैसूर पेट्रोकेमिकल्स 6% का बढ़िया तेजी। ये स्टॉक अभी आपको 246 पे अवेलेबल है, आने वाले समय में इस दाम पे नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त बिजनेस है इसका, तेज़ी कंटिन्यू बरकरार रहने वाला है। रडार पे ज़रूर रखिए, मौका मिले तो पोर्टफोलियो में जगह दीजिए इसको। जुपिटर वैगन्स 6% का तेजी, रेलवे वाला स्टॉक।
वैगन से रिलेटेड, और लगातार अभी बढ़ोतरी किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट बोलते हैं, सॉरी, रेलवेज के फील्ड्स में नए 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 मतलब स्टेशंस हो सकते डेवलप हो गए, क्योंकि जिस तरीके से प्रसार इसका किया जा रहा है रेलवे का, आप देख रहे हैं हर मतलब साल में, हर साल बजट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत या तो बढ़ोतरी होता है या तो उतना ही रखा जाता है, मतलब कम नहीं किया जा रहा रेलवे का जो बजट है। स्टील लाइन इंडिया 5% का तेजी, मान एल्यूमिनियम 7.5 का तेजी, पैसिफिक इंडस्ट्री 6% का तेजी, वेस्ट लाइफ फूड 6% का तेजी, मोनेट कार्लो फैशन 6% का तेजी, मनोज वैभव जेम्स 5% का तेजी, केसर इंडिया 5% का तेजी, भारतीय हेक्साकॉम 5% का तेजी, नावा लिमिटेड 5.4 का बढ़िया तेजी। ये स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ ऑलरेडी, देखिएगा ज़रूर। उस समय स्टॉक 3 डिजिट पे था और मैंने बोला था ये स्टॉक 4 डिजिट पे आपको जल्द दिखने को मिलेगा। 1 महीना पहले या 1.5 महीने पहले मैंने बना के दिया हुआ था इसके बारे में डिटेल वीडियो। ज़बरदस्त स्टॉक है, कंपनी है, बिजनेस ज़बरदस्त इसका डाइवर्सिफाइड है। रडार पे तो ज़रूर रखिएगा इस स्टॉक को। जेके टायर इंडस्ट्रीज़ 4% का तेज़ी। हाल ही में टायर्स वाले स्टॉक्स कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं थोड़े से सितंबर में स्टार्टिंग में, जैसे कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और आज जेके टायर्स में 4% का बढ़िया तेज़ी है। धीरे धीरे करके सारे एक एक करके टायर्स वाले स्टॉक्स में देखिएगा आप तेज़ी देखने को मिलेगा। और मैंने टायर्स के रिलेटेड एक अलग से वीडियो दिया हुआ है जिस पे सारे टायर वाले स्टॉक को मैंने अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक्स को कवर किया है, देखिएगा ज़रूर। फॉस्फेट कंपनी 5% का तेज़ी, इसका सॉफ्ट 5% का तेज़ी, बंधन बैंक 5% का तेज़ी। इस स्टॉक में बहुत दिन के बाद तेज़ी बना है 5% का, काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था। इंडो एमाइंस 5% का तेज़ी, जगजीत इंडस्ट्रीज 5% का तेज़ी, आरटीएस पावर कॉरपोरेशन 5% का सर्किट, ज़बरदस्त स्टॉक है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाला स्टॉक है। ये सारे जो इस तरीके के स्टॉक है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाले, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट वाले स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इनका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। पावर का कंजप्शन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर लगातार बढ़ रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे। जैसे कि ये हो गया, पावर हो गया, कंपोनेंट वाले और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड स्टॉक, इन सबको रडार पे ज़रूर रखिए, क्योंकि पावर हर जगह हर चीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूक्लियर से हो, थर्मल से हो या हाइड्रो से हो। अगर पावर को जनरेट करना है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर वगैरह का ज़रूरत तो पड़ेगा। तो ये सारे स्टॉक्स को थोड़ा एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से देखिए, रडार पे ज़रूर रखें, वॉच लिस्ट में तो एटलीस्ट रखिए इनको। SPI सेमीकंडक्टर नाम में ही लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर 4.98 का तेजी, बहुत दिन बाद स्टॉक चला है, कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे चुका है ये स्टॉक। और जैसे ही न्यूज़ आ रहा है सेमीकंडक्टर का, आप देखिए स्टॉक एक एक करके सारे स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा खासा। अभी लाइन से मैं आपको सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक दिखाऊंगा। अपलो माइक्रो सिस्टम 5% का बढ़िया तेजी, डिफेंस वाला स्टॉक है, बहुत दिन के बाद 5% का तेजी है। ये स्टॉक में अभी भी मौका है। स्टॉक 161 से 107 पे ट्रेड कर रहा है, 161 ऑलमोस्ट इसके आसपास हाई गया था और अभी आपको 107 रुपये पे अवेलेबल है। तो इमेजिन करिए कितना % डिस्काउंट पे आपको अभी ये स्टॉक मिल रहा है। तो और ये डिफेंस वाला है, डिफेंस के कंपोनेंट बनाता है बेसिकली। अभी इसने अपना एक और प्लांट डेवलप किया है हैदराबाद में, जिससे इसका प्रोडक्शन तो बढ़ गया है और इसके मैनेजमेंट ने बोला है कि जो रिवेन्यू है लास्ट ईयर की अपेक्षा इस साल उसको डबल करना है। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी ये आ चुका है, तो आप देखिएगा, इसको ज़रूर रडार पे रखिए। नेक्स्ट है मॉस्चिप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर वाला स्टॉक, 5% का बढ़िया तेजी। माइंडटेक, ये भी सेमीकंडक्टर वाला स्टॉक है और फार्मा के जो कुछ कंपोनेंट वगैरह बनाता है ये भी, और सेमीकंडक्टर के फील्ड में ये भी है। और इसने अभी हाल ही में 1:4:1 का बोनस भी देने का घोषणा किया हुआ है, तो स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखिएगा।
वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़, ये डिफेंस, एरोस्पेस और बहुत सारा, इसका बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और बहुत पुराना कंपनी है, इसको तो ज़रूर रडार पर रखिए अपने, क्योंकि आने वाले समय का ये मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अभी आपको 324 पे अवेलेबल है। कुछ समय पहले ऐसी RIR, जो एक मेरा फेवरेट स्टॉक है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, ये सेमीकंडक्टर के फील्ड में था, 200 का स्टॉक था, आज 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब समय हो तभी स्टॉक्स पे ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक अगर हाथ से निकल गए तो फिर उसके बाद आपको महंगे दाम पे अवेलेबल होगा, जैसे RIR है। नेक्स्ट है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, 4% का बढ़िया तेजी था। तो ये कुछ कंपनियां थी जो आज अच्छा खासा परफॉर्म किए, 4% से ऊपर रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। I hope the information will be the useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video on educational purpose. Thanks for watching.